हेलो दोस्त, मैं आपके बीच में फिर से कुछ मैथ के सवाल लेकर आया हूं जो आपके आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त, जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखते हैं तो हम आप लोगों के बीच में वैसा सवाल रख रहे हैं दोस्त कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सके, उसी टाइप का। ठीक है, हम आपको एक एक मैथ्स जो पढ़ा रहे हैं, जो बताते हैं, उसी टाइप से ही आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और हम चाहते हैं जितना भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखते हैं आप लोगों को लाभ मिले। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। देखिए सवाल को आप लोग पढ़िए। हम आप लोगों को वीडियो में बार बार बोलते हैं कि सवाल को पढ़िए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पढ़िएगा तब तक सवाल आप एग्जाम में जब भी सबका मैथ्स दिखेगा तो बना नहीं पाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको एक मैथ बता रहे हैं, एक ठो हम बता रहे हैं। इसी टाइप का जो सवाल आपको दिखेगा तो आप एग्जाम में तुरंत देखिएगा, तुरंत बनाइएगा कि आपने ये सवाल सीखा है, हमारे सर ने ये सवाल सिखाया है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल पे। देखिए सवाल को पढ़िए। सवाल बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पढ़ते हैं, वीडियो रोक के सवाल को पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम भी। किन्हीं दो स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किराए में 3:1 का अनुपात है। देखिए क्या बोला है, रेल किराए में 3:1 का अनुपात है। उन स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 यानी 1:50 है। ठीक है, यदि किसी विशेष दिन उन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1325 रुपये प्राप्त हुआ तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। इसी टाइप से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लिखा रहेगा इतना लंबा चौड़ा। सवाल पढ़िए, तुरंत सवाल को बना लीजिएगा। तो जानते हैं इस टाइप का सवाल कैसे बनाएंगे। तो पहले देखिए क्या करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ तो दिया हुआ है टोटल रेल किराया। ठीक है, तो क्या करेंगे कि देखिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी रेल किराए में 3:1 इतना का अनुपात है। तो देखिए क्या करेंगे। देखिए प्रथम आप लोग लिख लीजिएगा समझने के लिए। प्रथम श्रेणी, देखिए प्रथम श्रेणी का किराया, देखिए प्रथम श्रेणी का किराया यहाँ दिया हुआ है कितना 3, इसको हम मान लेते हैं 3x मान लीजिएगा। और द्वितीय श्रेणी का किराया मान लीजिएगा 1 है। 1 कहने का मतलब क्या, खुद x है। ये हम लोग सीखे भी है, इसी टाइप से क्या में मिलेगा। ठीक है, तो इतना हम करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं यात्री पर। तो देखिए वो बोला भी है कि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है और टोटल दिया हुआ है। तो हम नहीं कर सकते हैं कि अगर यात्री का प्रथम श्रेणी में जितना किराया लग रहा, अगर इसको हम प्रथम श्रेणी में बैठे यात्रियों से गुणा कर देते हैं तो रुपया निकल जाएगा, टोटल रुपया। और यहाँ भी इसी तरह करेंगे तो निकल जाएगा। तो चलते करते हैं। देखिए ये क्या है, किराया 3x प्रथम श्रेणी का गुना कितना है, एक आदमी। इसको यहाँ 1 मानिएगा। ये अनुपात रेशियो में है कि 1 आदमी और 50 आदमी है। देखिए यहाँ बोला भी है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है। कहने के मतलब 1 और 50 है, पर ये 1 है, ये 50 है। इसको 1 से गुना करते हैं। अब यहाँ जोड़ दीजिएगा, जोड़ का साइन देंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ x है, द्वितीय श्रेणी में x है और 50 आदमी, इसको भी गुना कर लीजिए 50 से। अब बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, 1325 रुपया। देखिए ये बराबर कर लिए। देखिए आप लोग भी कर लीजिएगा, यही सवाल में बोला गया है, देख लीजिए। अब यहाँ करते हैं, ये हमारा आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे 3x प्लस इसको गुना करेंगे तो 50 से x आएगा। देख लीजिए, इसी तरह आपको एग्जाम में तुरंत देखिएगा, तुरंत बनाइएगा। देखिए इतना करने के बाद हमें क्या दिखा, ये 3x प्लस 50x, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 53x हो जाएगा। 53x बराबर 1325 हो गया दोस्त। देखिए अब यहाँ क्या करें, यहाँ ऐसे x का मान निकाल लेते हैं, इसको भागा दे देते हैं तो कितना है, यहाँ आ जाएगा 25। अब देखिए सवाल यहाँ से आपका हल हो गया। x का मान हमने क्या लाया, 25 लाया। ठीक है, और यहाँ बोला भी है कि द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना किराया लिया गया।
तो देखिए द्वितीय श्रेणी का जो देखिए यहाँ बोला है, द्वितीय श्रेणी के किराया x है, तो x का मान लगा लिया हम लोग 25, ठीक है। और द्वितीय श्रेणी में जो आदमी की संख्या है अगर उससे गुना कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना रुपया। तो यहाँ अगर 25 है द्वितीय श्रेणी में जो किराया, देखिए x का मान यहाँ 25 है, x के बराबर 25 ला दिए हम लोग, 25 ला दिए हैं। अगर यही 25 से अगर हम 50 में गुना कर देते हैं, ये आदमी की संख्या है, ये आदमी की संख्या गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1250 रुपया आएगा ना जी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया भी है, एक ऑप्शन नंबर 1। तो इसी टाइप से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दोस्त हम यही सवाल जो बता दिए हैं यही सवाल आपको मिले, ठीक है। इसी टाइप से अगर एग्जाम मिलता है तो आप लोग तुरंत देख लीजिएगा, तुरंत सवाल बना लीजिएगा। हमने ये सवाल सीखा है, हमारा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है दोस्त, ठीक है। तो दोस्त अगर हमारा पढ़ाने का, बताने का, समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल मैथ्स गुरु अंश है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।